दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से आदरणीय दुआ अमला जी की नज़्म को लेकर, जिसे उन्होंने लिखा है अपना नया मजमुआ कलम का कलमा में, और जिस नज़्म का उन्वान है बेबसी। दोस्तों आज मैं पहली बार एक दावा कर रहा हूँ। इस नज़्म को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, और अगर आंसू नहीं भी आए तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर लोग आज मोहब्बत करते भी हैं या नहीं। तो पेशे खिदमत है आपके सामने आदरणीय दुआ अमला जी की नज़्म बेबसी। दुआ जी लिखती हैं कि आज खड़ी हूँ एक पीपल के पेड़ तले, आज खड़ी हूँ एक पीपल के पेड़ तले, हाथ में लिए एक खंडित मूर्ति। आज खड़ी हूँ एक पीपल के पेड़ तले, हाथ में लिए एक खंडित मूर्ति, और मेरी सोच का दायरा घूम रहा है, और मेरी सोच का दायरा घूम रहा है। बचपन से जवानी और जवानी से अधेड़ उम्र तक किस तरह जी लेती हैं हम नारियां, और मेरी सोच का दायरा घूम रहा है। बचपन से जवानी और जवानी से अधेड़ उम्र तक किस तरह जी लेती हैं हम नारियां, क्यों नहीं छोड़ पाती अपने टूटे हुए दिल, वादे और सपने भी, क्यों नहीं छोड़ पाती अपने टूटे हुए दिल, वादे और सपने भी, जैसे छोड़ देते हैं लोग खंडित मूर्तियां पीपल की छांव, जैसे छोड़ देते हैं लोग खंडित मूर्तियां पीपल की छांव। छोड़ नहीं पाई तमाम उम्र। दुआ जी लिखती है कि मैं भी छोड़ नहीं छोड़ पाई तमाम उम्र, हिम्मत ही नहीं हुई कभी, हिम्मत ही नहीं हुई कभी, क्योंकि शराफत के सिक्के नहीं चलते तुम्हारे शहर, क्योंकि शराफत के सिक्के नहीं चलते तुम्हारे शहर में, और मैं बयां ही नहीं कर सकी वो हादसा, और मैं बयां ही नहीं कर सकी वो हादसा कि कहीं लोगों का यकीन ही ना उठ जाए मोहब्बत से। नहीं छोड़ पाई तमाम उम्र, हिम्मत ही नहीं हुई कभी, क्योंकि शराफत के सिक्के नहीं चलते तुम्हारे शहर में, और मैं बयां ही नहीं कर सकी वो हादसा कि कहीं लोगों का यकीन ही ना उठ जाए मोहब्बत से। चंद रोज की मोहब्बत या ज़रूरत, ये उनका सवाल है कि चंद रोज की मोहब्बत या ज़रूरत, पता नहीं धीरे धीरे तुम पर प्रेमी से ज़्यादा पुरुष हावी हो गए। चंद रोज की मोहब्बत या ज़रूरत, पता नहीं धीरे धीरे तुम पर प्रेमी से ज़्यादा पुरुष हावी हो गया, जिसे मेरे अंदर एक कम बुद्धि स्त्री नजर आने लगी, जिसे मेरे अंदर एक कम बुद्धि स्त्री नजर आने लगी। बस वही पल था जिसमें मेरा प्रेम खंडित हो गया, बस वही पल था जिसमें मेरा प्रेम खंडित हो गया, और तुम चाहते हो मैं उसी खंडित मूर्ति की पूजा करूं, और तुम चाहते हो मैं उसी खंडित मूर्ति की पूजा करूं। काश कोई ऐसा पीपल ढूंढ पाती, काश कोई ऐसा पीपल ढूंढ पाती जहाँ छोड़ देती
मोहब्बत की खंडित मूरत। काश कोई ऐसा पीपल ढूंढ पाती और जहां छोड़ देती मोहब्बत की खंडित मूरत। और फिर एक दिन वो मंजर बदल गया, और फिर एक दिन वो मंजर बदल गया। दिल में सहरा और आंख में समंदर मचल गया। और फिर एक दिन वो मंजर बदल गया, दिल में सहरा और आंख में समंदर मचल गया। और फिर गीली लकड़ी सा सुलगता रहा इश्क। और फिर गीली लकड़ी सा सुलगता रहा इश्क। तमाम उम्र जला ही नहीं, तमाम उम्र जला ही नहीं, बस धुआं ही धुआं हर तरफ, बस धुआं ही धुआं हर तरफ। फिर एक दिन मैंने खुदा से अपने लिए सब्र ही मांग लिया। फिर एक दिन मैंने खुदा से अपने लिए सब्र ही मांग लिया, क्योंकि मोहब्बत अब नहीं रही ज़माने में। क्योंकि मोहब्बत अब नहीं रही ज़माने में। लोग अब इश्क नहीं मजाक किया करते हैं। लोग अब इश्क नहीं मजाक किया करते हैं। दोस्तों, ये थी आदरणीय दुआ प्रोमिला जी की लिखी हुई नज़्म। ज़माना बहुत बदल गया है। तो ज़माना कोई और था जब लोग मोहब्बत किया करते थे। अब मोहब्बत के नाम पर सिर्फ दिखावा रह गया है, ज़रूरत रह गई। ज़रूरत पूरी हुई और मोहब्बत खत्म। ऐसा ज़माना भी बदलने से किस काम का? हम भारतीय तो ऐसे नहीं थे, हम हिंदुस्तानी तो ऐसी भावनाएं नहीं रखते थे। क्या हो गया दुनिया को? सारी भावनाएं खत्म हो गई हैं, लोगों का ज़मीर खत्म हो गया है। सिर्फ एक ही चाहत रह गई है, ज़रूरत। कहाँ गई मोहब्बत? सोचिए प्लीज़। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने कुछ कहा सुना, जो माफ़ कीजिए।